Good afternoon, friends. Okay, so yesterday we have started correlation and regression analysis. You might remember correlation regression में up to point number 6 हमने कंप्लीट किया था. क्या पेज नंबर पे हम अपने नोट्स के 222 222 222 पेज नंबर पे पॉइंट नंबर 6 तक हमने कल कंप्लीट किया था. पॉइंट नंबर 7 ऑनवर्ड्स लेट्स कंटिन्यू. स्पीयरमन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. कल हमने दोनों फॉर्मूले यूज करके आंसर लाया था क्या? एक विदाउट टाई वाला और एक विथ टाई वाला. तो वो दो फॉर्मूले एक जगह पे लिखते हैं. तो राइट हैंड लेफ्ट में लिख देना विदाउट टाई. स्पीयरमन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट विदाउट टाई. बोलो क्या फॉर्मूला विदाउट टाई? 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1 माइनस एंड ये जो सामने लिखा है इसको एक पूरा ब्रैकेट डाल दो. सही है बच्चों? ओके. एंड विथ टाई वेन एवर देर इज अ टाई क्या फॉर्मूला होता है बोलो? 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वेयर प्लस समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाय 12 और इसको ब्रैकेट डालेंगे. बराबर है ना? डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1 एंड ये 1 माइनस ये पूरा एक ब्रैकेट में. बराबर है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर विथ टाई. तो विदाउट टाई एंड विथ टाई ये दोनों फॉर्मूले. यस और नो? वेयर डी क्या होता है आप ही बताओ. वेयर डी क्या होता है? डिफरेंस ऑफ रैंक. डिफरेंस ऑफ रैंक. एंड टी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ टाई. जब भी टाई होता है कितने ऑब्जर्वेशंस इन्वॉल्व है. एंड एन मतलब नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ये तो सबको पता है. टिक्की देने की कोई जरूरत नहीं. बराबर है ना? स्पीयरमन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट विदाउट टाई विथ टाई. समझा बच्चों? हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू मेजर कोरिलेशन? 4. बताओ ये 4 मेथड कौन से? स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्पीयरमन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट and coefficient of concurrent deviation. Coefficient of concurrent deviation. Find coefficient of concurrent deviation. क्वेश्चन है find coefficient of concurrent deviation. करना है बच्चों सवाल ये. कितने ऑब्जर्वेशन है पहले वो बताओ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है या नहीं? तो चलो x एंड y की वैल्यूज में लिख रहा हूँ एंड आप ही बताओ उसके साथ साथ में और क्या कॉलम में बनाऊँ. x y के बाद में रैंक लिखना है. यहाँ पे क्या लिखना है? डेविएशन ऑफ x. क्या बोलो? डेविएशन ऑफ x. देन डेविएशन ऑफ y. डेविएशन ऑफ x, डेविएशन ऑफ y एंड उसके बाद प्रोडक्ट. डेविएशन ऑफ x, डेविएशन ऑफ y एंड उसके बाद प्रोडक्ट. x y डेविएशन ऑफ x, डेविएशन ऑफ y प्रोडक्ट. चलो बोलो x की वैल्यूज बताओ. 60 90 28 36 51 58 90 95 101 63. तो ये 10 ऑब्जर्वेशन है बच्चों. y की वैल्यूज बताओ साथ साथ में. 28 111 93 28 63 78 53 28 99 एंड 100. तो ये y की वैल्यूज है. ओके. अब उसके बाद में हमें कंप्लीट करना रहता है डेविएशन ऑफ x, डेविएशन ऑफ y. अच्छा वो जो बताओ x में पहला नंबर कौन सा है? 60. तो डेविएशन ऑफ x में क्या लिखूं? कुछ भी नहीं, ब्लैंक. अच्छा ब्लैंक है बोल के डैश कर दूं क्या? नहीं, फिर लगे तो बाद में उसको माइनस दिखेगा फिर वो. तो 60 का 90 हुआ. 60 x में सेकंड वैल्यू कौन सा है? 90. तो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ? तो इंक्रीज हुआ तो प्लस, डिक्रीज हुआ तो माइनस. सेम कभी रहेगा नहीं. सेम रहेगा तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है. समझा ना? हाँ चलो नेक्स्ट बोलो. 90 का 28 हुआ माइनस प्लस 36 का 51. हाँ बोलो. प्लस 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 माइनस. समझा क्या आपको ये? सिमिलरली कैन यू कंप्लीट डेविएशन ऑफ y? बोलो डेविएशन ऑफ y. 28 का 111 हुआ. बोलो. प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस. ऑब्वियसली प्रोडक्ट. तो दोनों प्लस रहा तो प्रोडक्ट प्लस होगा, दोनों माइनस रहा तो प्रोडक्ट माइनस होगा. वेरी गुड. दोनों माइनस होगा तो प्रोडक्ट प्लस होगा.
तो अगर दोनों प्लस है मतलब एक्स एंड वाई दोनों बढ़ रहे, एंड दोनों माइनस है मतलब दोनों कम हो रहे, तो दोनों बढ़ भी रहे या दोनों कम भी हो रहे, तो कोरिलेशन तो पॉजिटिव ही है, इसलिए दोनों माइनस रहा तो भी डेविएशन कंकरंट रहेगा, मतलब प्लस आएगा वहां पे, समझा क्या? नंबर ऑफ कंकरंट डेविएशन मतलब नंबर ऑफ प्लस साइंस इन प्रोडक्ट कॉलम, नंबर ऑफ प्लस साइंस इन प्रोडक्ट कॉलम, समझा? लॉजिक याद है क्या? दोनों प्लस है मतलब दोनों बढ़ रहे हैं, या दोनों माइनस है मतलब दोनों कम हो रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं तो भी कोरिलेशन पॉजिटिव ही रहता है, यस और नो? तो चलो बोलो, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, टेल मी हाउ मेनी पॉजिटिव साइंस आर देयर? 5, तो आउट ऑफ 9 5 पॉजिटिव साइंस आर देयर, तो अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस हाफ से ज्यादा रहेंगे तो आंसर प्लस रहेगा। इन शॉर्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन 5 है, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 4 है, पॉजिटिव साइन ज्यादा रहेंगे आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव साइन ज्यादा रहेंगे आंसर नेगेटिव, करेक्ट और नॉट? एंड ये ऑटोमेटिक आ जाता है फॉर्मूला से। तो बोलो स्पीयरमन नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ कंकरंट डेविएशन आर इज इक्वल टू, लिखो नीचे, आर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है बताओ मुझे? प्लस और माइनस अंडर रूट, बोलो प्लस और माइनस 2c माइनस m डिवाइडेड बाय m, 2c माइनस m डिवाइडेड बाय m। तो बोलो बच्चों यहाँ पे c क्या होता है? बोलो c इज नंबर ऑफ कंकरंट डेविएशंस, नंबर ऑफ, बोलो कंकरंट डेविएशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या फिर? c इज नंबर ऑफ, बोलो मेरे भाई, पॉजिटिव साइंस इन प्रोडक्ट कॉलम, number of positive signs in, bolo, product column. C is number of concurrent deviations, that is number of positive signs in product column. Do you agree my friends? Number of positive signs in product column. And m is equal to क्या होता है? बोलो n minus 1. m is equal to क्या होता है? n minus 1, मतलब number of pairs of observation minus 1. माइनस क्यों 1 क्यों होता है समझा क्या आपको? क्योंकि पहला पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए प्लस माइनस हम कुछ लिखते नहीं है, इसलिए m is equal to n minus 1. तो बोलो अब यहाँ पे 2 इंटू सी का वैल्यू कितना था बच्चों? 5 माइनस 9 डिवाइड बाय 9, एक मिनट बोर्ड पे ध्यान दो, 2 इंटू 5 माइनस 9 डिवाइड बाय 9, ये 2c माइनस m डिवाइड बाय m का आंसर था। अब बताइए पॉजिटिव है या निगेटिव आंसर? पॉजिटिव, 10 माइनस 9 1 बाय 9, पॉजिटिव आंसर है ना? अब सुनो ध्यान से, ये पॉजिटिव रहा ना बच्चों, तो इसके पीछे प्लस माइनस में से प्लस ही लेने का, समझा क्या? एंड इसका स्क्वायर रूट, एंड जो आंसर आएगा वो प्लस ही रहेगा, समझा क्या? अच्छा 2c माइनस m डिवाइड बाय m का आंसर निगेटिव रहेगा, तो उसके पीछे निगेटिव लगाने का, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है एंड स्क्वायर रूट आ जाता है, बट आंसर निगेटिव ही, क्योंकि अगर अंदर निगेटिव लिया आपने तो स्क्वायर रूट के बाहर भी निगेटिव, स्क्वायर रूट के बाहर भी निगेटिव, अंदर पॉजिटिव लिया तो बाहर भी पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? समझ रहे कि भाई कुछ पक्का? तो 2c माइनस m डिवाइड बाय m का आंसर पॉजिटिव रहा, फाइनल आंसर पॉजिटिव, 2c माइनस m डिवाइड बाय m का आंसर निगेटिव, फाइनल आंसर निगेटिव। तो टेल मी ये आंसर फाइनल पॉजिटिव रहने वाला है, प्लस अंडर रूट 1 बाय 9, तो टेल मी वेदर आंसर इज प्लस 1 बाय 3, तो आंसर इज 0.33333। तो देयर इज अ मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, देयर इज अ मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, moderate degree of positive correlation between x and y. I hope you are getting my friends. कुछ गया दिमाग में? Okay, next. In the product column, number of positive signs अगर x है and number of negative sign y, इसी क्वेश्चन में दिख रहा है, समझ रहे हैं ना आपको? क्या दिखा है नीचे जो मैंने टेबल बना के दिया वो सही है क्या बताओ? नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस x है, नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस y है, तो इफ x इज ग्रेटर देन y मतलब पॉजिटिव साइन ज्यादा है नेगेटिव से, तो r क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन से नंबर ऑफ नेगेटिव साइन ज्यादा है तो आर नेगेटिव, एंड अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन सेम रहेगा तो समझो ऐसा हुआ प्रोडक्ट कॉलम में टोटल समय 9 ऑब्जर्वेशन थे, तो ऑब्वियसली साइन तो 8 ही आएंगे ना, समझो 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव है, आर विल बी 0, आर विल बी 0, याद रखो प्लीज। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड? समझो टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है, मतलब एम क्या रहेगा? 8, एम क्या रहेगा? 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव है, तो सी कितना हुआ? 4, तो 2c कितना होगा? 8 माइनस एम कितना है? 8, 8 माइनस 8 0, 2c माइनस एम का आंसर 0, तो r तो 0 ही रहेगा ना यार, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 आएगा कि नहीं? 2c समझा ना, एंड m दोनों सेम रहेगा ना फिर, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन टोटल नंबर ऑफ साइन के हाफ है, तो 2c माइनस m का आंसर निगेटिव आएगा, तो फाइनल आंसर विल आल्सो बी निगेटिव, फाइनल आंसर विल आल्सो बी निगेटिव। कुछ गया दिमाग में? अगर पॉजिटिव साइन ज्यादा रहेंगे तो आर विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव साइन ज्यादा रहेंगे तो आर विल बी निगेटिव, एंड अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस एंड नेगेटिव साइन सेम रहेगा तो आर विल बी 0।
ओके, फाइंड कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट, पूरा नाम तो याद है ना आपको, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अच्छा, एग्जाम में अगर सिर्फ फाइंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट बोला तो आप क्या बोलोगे? रॉन्ग क्वेश्चन नहीं ना? कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट या प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन ऐसा भी बोलते कभी कभी, समझ रहे हैं ना? फाइंड कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बोलो कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट का क्या फॉर्मूला है, पता है क्या आपको कुछ? यस, चलो ये एक काम करता हूँ, पहले फॉर्मूला लिखता हूँ एंड बाद में हम कैलकुलेशन क्या करना है वो डिसाइड करेंगे। तो आर का फॉर्मूला है, बोलो, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। Covariance of x and y divided by standard deviation of x into standard deviation of y is the formula for R. Is the formula for R. Covariance of x and y divided by standard deviation of x into standard deviation of y. Is that clear, my friends? This is the formula for Karl Pearson's coefficient. This is the formula for Karl Pearson's coefficient. अच्छा, covariance of x and y का क्या फॉर्मूला है? Summation of x y divided by small n minus x bar y bar डिवाइडेड बाय, बोलो, अंडर रूट, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स का फॉर्मूला बताओ क्या है? अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई का फॉर्मूला बताओ? अंडर रूट समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे फिर। अच्छा, यही एक ही फॉर्मूला है क्या आर का? नहीं, और भी है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का और एक फॉर्मूला है, वो बाद में देखेंगे, अभी तो इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। यही फॉर्मूला बेटर है, आप सब जानते हो, यस और नो? तो चलो फिर क्या क्या फाइंड करेंगे इसमें बताओ। डेटा दिया हुआ है, दिख रहा है क्या आपको? आप एक काम करो, मुझे एक्स बार बताओ, डेटा देखिए जल्दी बताओ, एक एक वैल्यू जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ फटाफट। एक्स बार बताओ, एक्स बार बताओ मेरे भाई, 7.4। वाई बार बताओ, वाई बार, वाई बार कितना है? 14.80। पक्का? ओके, समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर बताओ, समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर जल्दी, समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर 8 इंटू एम प्लस 3 इंटू एम प्लस कितना? समेशन ऑफ वाई स्क्वेयर, समेशन ऑफ वाई स्क्वेयर 1442, सही है क्या? समेशन ऑफ एक्स वाई बताओ, समेशन ऑफ एक्स वाई कैसे करते कैलसी पे पता है ना? 8 इंटू 5 मेमोरी प्लस 3 इंटू 8 मेमोरी प्लस 11 इंटू 13 मेमोरी प्लस 9 इंटू 20 मेमोरी प्लस 6 इंटू 28 मेमोरी प्लस। बोलो समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है? 555। पक्का बच्चों? 555। चलो आर का फॉर्मूला यूज करते डायरेक्टली। चलो बोलो समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है? 555 डिवाइडेड बाय कितना? 5 माइनस एक्स बार वाई बार इज इट 7.40 इंटू 14.80। सही लिख रहा हूँ क्या बताओ? सही लिख रहा हूँ क्या? डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बोलो? 311 डिवाइड बाय 5 माइनस 7.40 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना है बताओ? 1442 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 14.80 का स्क्वायर, 14.80 का स्क्वायर। तो बोलो 555 डिवाइड बाय 5 मेमोरी प्लस 7.4 इंटू 4.8 एम माइनस memory recall is it 75.48? is it 75.48? गलत है क्या? ये मैंने नंबर्स सही लिखे क्या सब? 555 डिवाइड बाय 5 मेमोरी प्लस 7.4 इंटू 14.8 एम माइनस मेमोरी कॉल कितना है? 1.48 आ रहा है। इज इट 1.48? कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई 1.48 है क्या? 311 डिवाइड बाय 5 मेमोरी प्लस 7.4 इंटू एम माइनस मेमोरी रिकॉल का स्क्वेयर रूट। टेल मी इज इट 2.7276? ये स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स है क्या? देन 1442 डिवाइडेड बाय 5 मेमोरी प्लस 14.80 इंटू एम माइनस मेमोरी रिकॉल का स्क्वेयर रूट। टेल मी इज इट 8.3283 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 2.7276 कर दिया मैंने, जो भी आया डिवाइड बाई इक्वल टू इंटू 1.48। फाइनल आंसर मेरे ख्याल से है
0.065, 0.065, ये आंसर है क्या बताओ? 0.065. तो यू कैन से देयर इज अ वेरी वीक डिग्री ऑफ, बोलो, पॉजिटिव कोरिलेशन. वेरी वीक डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन एक्स एंड वाई. वेरी वीक डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन एक्स एंड वाई. अब आपको लगता है कि ये कैलकुलेशन थोड़ी लेनी है, बट तुम ये कैलकुलेशन हैंडल कर सकते हो तो बाकी कुछ भी कर पाओगे ना यार. जरूरी नहीं कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा हर बार. हो सकता है कि वो स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई देंगे आपको, कोवेरिएंस भी देंगे, आर पूछेंगे. या हो सकता है कि कोवेरिएंस देंगे, स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स देंगे, आर देंगे, स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई पूछेंगे. अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. मैं यहाँ पे एक रॉ टाइप का एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें सब कुछ कवर हो जाए. यस और नो? तो चलो, क्या फॉर्मूला याद रहेगा क्या आपको? बोलो, आर का क्या फॉर्मूला है? कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट. सब लोग जोर से बताओ यार जरा. कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इज द फॉर्मूला फॉर कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट. सही है. चलो, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई का क्या फॉर्मूला है बताओ एक बार मुझे, वापस एक बार. कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई का समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्मॉल एन माइनस एक्स बार वाई बार, ये फॉर्मूला है. एंड दिस आल्सो इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, ये भी फॉर्मूला है कोवेरिएंस का. समझा क्या आपको? ये जनरली हम कौन सा यूज करते हैं? फर्स्ट वाला. इजी है, करेक्ट है. अगर आपको अभी लगेगा कि सर फर्स्ट वाला इजी है तो हम वही याद रखते हैं, सेकंड वाला याद भी नहीं रखेंगे. अच्छा, एग्जाम में आपको समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार दिया, एन दिया, एंड कोवेरिएंस पूछा, कहां से यूज करने वाला? फर्स्ट फॉर्मूला. समझा या नहीं? डायरेक्ट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार दिया. आप बोलोगे सर कोवेरिएंस पूछा था और कुछ तो अजीब इंफॉर्मेशन दिया था. अजीब दिया था क्या? समझा ना? इसलिए फॉर्मूला दोनों पता होना चाहिए. कौन सा कब यूज करना है वो तो वहां पे डिसाइड करेंगे ना हम लोग. yes, so most of the times रॉ डेटा के बेस पे फर्स्ट फॉर्मूला आसान जाता है. बट अगर आपको इंफॉर्मेशन ही वही दिया है जो सेकंड फॉर्मूला में है तो यू हैव टू यू नो दैट आल्सो. क्या फॉर्मूला है कोवेरिएंस का? फिर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, मतलब ये ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का समेशन है. समझा ना? लगे तो उसको ब्रैकेट डाल दो भाई. एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का जो प्रोडक्ट आता है उसका समेशन डिवाइड बाय स्मॉल एन. समझ आया ना? ओके. ये फॉर्मूला किसका था बोलो? कोवेरिएंस. स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का फॉर्मूला बताओ. तो पता है ये ना यार, समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन माइनस एक्स बार का स्क्वेयर. इसका और एक फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट समेशन ऑफ, बोलो, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन. अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर डिवाइड बाय स्मॉल एन. कुछ गया दिमाग में? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला बताओ. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अंडर रूट समेशन ऑफ वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन माइनस वाई बार का स्क्वेयर इज इक्वल टू, और क्या फॉर्मूला बोलो? अंडर रूट समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन. आई होप यू आर गेटिंग दिस. कुछ गया दिमाग में? अंडर रूट समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वेयर डिवाइड बाय स्मॉल एन इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई. तो ये कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, सबका फॉर्मूला पता है बच्चों? ओके. चलो, इफ आर इज +1, आप बताओ टाइप ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. पूरा लिखो, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर आर +1 रहा तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. पूरा लिख रहे हो ना? अब बोलो, आर अगर 0.30 और 0.80 के बीच में रहेगा तो मॉडरेट डिग्री ऑफ, मॉडरेट डिग्री ऑफ, अब देखो मॉडरेट डिग्री डिग्री है एंड पॉजिटिव ये टाइप है. समझा या नहीं? डिग्री क्या होती है? लो, मॉडरेट, हाई, परफेक्ट. बट टाइप क्या होता है? पॉजिटिव या निगेटिव. टाइप ऑफ कोरिलेशन, डिग्री ऑफ कोरिलेशन. समझ रहे हैं ना? तो कैन आई से कोरिलेशन कोएफिशिएंट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट टाइप एज वेल एज डिग्री ऑफ कोरिलेशन. बट हमें स्कैटर डायग्राम सिर्फ टाइप ऑफ कोरिलेशन के बारे में अंदाज दे सकता है. इट कांट टेल अस द डिग्री ऑफ कोरिलेशन. स्कैटर डायग्राम अपने को देता है कि आर का वैल्यू नहीं. तो दिस इज द मॉडरेट डिग्री ऑफ, क्या बोलो? मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. हाँ चलो, नेक्स्ट बताओ क्या है? हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. हाई डिग्री ऑफ, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. चलो, आर इज इक्वल टू 0, नो कोरिलेशन. आर इज इक्वल टू 0, नो कोरिलेशन.
देन आर इज, बोलो बच्चों, -1 परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन, सही है. If R is between -0.80 and -1, then high degree of negative correlation, high degree of negative correlation, high degree of negative correlation. If R is between -0.30 and -0.80, moderate degree of negative correlation, moderate degree of negative correlation, moderate degree of negative correlation. If R is between 0 and 0.30, small degree of positive correlation, small degree of, या weak degree of ऐसे बोल सकते हो, या poor degree भी बोल सकते हो, of positive correlation. If R is between 0 and -0.30, समझ है ना, small degree of negative correlation. इन शॉर्ट आपको इतना तो समझा ही होगा कि वैल्यू ऑफ आर विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड +1, -1 एंड +1 बोथ इंक्लूसिव, बराबर है ना. इसके नीचे ऐसे लिख देते हैं तो सही है कि बताइए, आर इज ऑलवेज बिटवीन, बोलो, -1 एंड +1. आर का वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही रहेगा. मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है बच्चों, -1 एंड लेस देन और इक्वल टू +1, यस और नो. एंड आर स्क्वेयर क्या रहेगा बताओ, आर स्क्वेयर विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 and 1. सीधी सी बात है, आर स्क्वेयर निगेटिव तो होगा नहीं, यस और नो. तो अगर समझो ऐसे पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर स्क्वेयर इज 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर स्क्वेयर इज 0 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ आर इज -1, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर इज -1. याद रहेगा क्या ये लिखा क्या आपने, ये टेबल क्या है, समझा क्या एग्जैक्टली, पक्का. ओके नेक्स्ट. इफ u इज इक्वल टू, दिख रहा है क्या बच्चों, u इज इक्वल टू क्या है बोलो, 3x + 8. इफ u इज इक्वल टू 3x + 8 मतलब x के बेसिस पे u लाया एंड y के बेसिस पे v लाया. दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है क्या. अच्छा बताओ, अब x को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है नेगेटिव से, पॉजिटिव 3 से मल्टीप्लाई हुआ है. y को किससे मल्टीप्लाई हुआ है, पॉजिटिव नंबर से, दोनों पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ. तो जो भी कोरिलेशन बिटवीन x एंड y था वही कोरिलेशन बिटवीन u एंड v रहेगा. तो r बिटवीन u एंड v कितना रहेगा, 0.80, सेम टू सेम रहेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, नहीं समझा आपको. देखो मैं समरी बताता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे, और भी क्वेश्चन है इसको रिवीजन लेने के लिए. कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन. मतलब कुछ भी, मतलब मैंने x के सारे नंबर में 10 ऐड कर दिया, y के सारे नंबर में से 10 डिडक्ट कर दिया, r को कोई फर्क नहीं पड़ता है. आर को कोई फर्क, जब तक तुम सारे नंबर में कुछ ऐड कर रहे हो या सारे नंबर से कुछ डिडक्ट कर रहे हो, आर को कोई फर्क. तो समझो मैंने x के वैल्यूज लिखे, y के वैल्यूज लिखे, नालायक को स्ट्रेट बैठो, ध्यान दो इधर. वो कहाँ दिख रहा है वो पीछे वाला, कहाँ नीचे क्या है भाई, कुछ खजाना है नीचे, हाँ क्या टीचर कहाँ है, स्क्रीन कहाँ है, कुछ खजाना छुपा के रखा है क्या नीचे, चेक कर रहा है क्या, सब सही है ना. नहीं कुछ प्रॉब्लम रहा तो बोलो, अपन x के वैल्यूज है, y के वैल्यूज है, ध्यान दे रहे हो क्या, x के वैल्यूज y के वैल्यूज है. देखो वापस चालू किया उसने, मेरे भाई मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अभी इधर देखिए क्या करना है, नीचे देखिए क्या करना है, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, कुछ समझता है ना आपको, पढ़ाना वो इंसान समझता है ना क्या बात कर रहा है क्या नहीं, टेंशन नहीं ना कुछ. ओके x के वैल्यूज है, y के वैल्यूज है, ध्यान दे रहे हो. एंड समझो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y फाइंड किया, समझा आपको ये. फिर क्या किया मैंने, x के सारे नंबर में 10 ऐड कर दिया एंड जो आया आंसर उसको u बोल के लिख दिया, समझा क्या. सब में क्या किया मैंने, 10 ऐड कर दिया. फिर y के सारे नंबर से 20 डिडक्ट कर दिया एंड जो आंसर आया उसको v लिख दिया. क्या लिख दिया, तो जो भी r था बिटवीन x एंड y, अभी r बिटवीन u एंड v वही आएगा, r बिटवीन u एंड v
मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन. सिमिलरली कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज आल्सो नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल. बट कब? अगर समझो मैंने x के सारे नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और u लाया, मतलब u इज इक्वल टू 10x है एंड v इज इक्वल टू समझो 6y है. v इज इक्वल टू क्या है? या 6y प्लस 3. प्लस माइनस तो देखो भी मत, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे, करेक्ट है. बट अगर मैं x को पॉजिटिव एंड y को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो r विल रिमेन एज इट इज. x को निगेटिव एंड y को भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी r विल रिमेन, मतलब जो भी r था बिटवीन x एंड y वही r रहेगा बिटवीन u एंड v. वही r रहेगा बिटवीन, u आता है x के बेसिस पे, v आता है y के बेसिस पे. समझ रहा है क्या? बट सिर्फ कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो भी था पहले उसका साइन चेंज होगा. कब? कब साइन चेंज होगा? इफ x को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ एंड y को नेगेटिव, या x को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ एंड y को पॉजिटिव. ऐड क्या हो रहा है, डिडक्ट क्या हो रहा है, देखने की भी जरूरत नहीं है. चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 पे देखो. बताओ v कहां से लाया? x के बेस पे v आया या u आया, जो भी कुछ है. समझा क्या? एक के बेसिस पे u आया, दूसरे के बेसिस पे v आया. अब बताओ क्या हुआ है दोनों में? ऐड डिडक्ट क्या हो रहा है, देखो भी मत. बोलो मल्टीप्लाई किससे हुआ है? दोनों को पॉजिटिव नंबर से हुआ है. तो जो भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y रहेगा वही रहेगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड v. एंड देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y बोलो या बिटवीन y एंड x बोलो, एक ही रहता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कोरिलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है. रिग्रेशन में है वो रिग्रेशन ऑफ y ऑन x या रिग्रेशन ऑफ x ऑन y. इज दैट क्लियर? ओके. अभी 13 क्वेश्चन में ध्यान दे रहे हो क्या? अच्छा, उस 12 के नीचे क्या लिखा है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अनअफेक्टेड बाय, बोलो, चेंज और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एज वेल एज बाय चेंज इन स्केल. अनअफेक्टेड रहता है. सिर्फ चेंज इन स्केल में एक केस में वो साइन चेंज होता है, बट आंसर तो वही रहता है ना. आर का वैल्यू तो वही रहता है, सिर्फ साइन चेंज होता है. कब चेंज होता है? एक को पॉजिटिव नंबर से हुआ, एक को, अरे देखो क्या होता है, एक को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया मतलब नंबर बढ़ जाते हो यानी कम हो जाते हैं ना दूसरे. यस और नो? तो ऑब्वियसली रिलेशन रिवर्स हो जाता है ना फिर. हाँ चलो अब बताओ u इज इक्वल टू क्या दिख रहा है बोलो? -3x. प्लस क्या है देखने की जरूरत है क्या? नहीं. तो आप बताओ u लाने के लिए x को मल्टीप्लाई किससे हुआ? निगेटिव नंबर से. v लाने के लिए y को मल्टीप्लाई किससे हुआ? निगेटिव नंबर से. ऐड डिडक्ट क्या हो रहा है देखने की जरूरत है क्या? तो बोलो वॉट एवर इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, u एंड v में सेम ही रहेगा. तो क्या आंसर रहेगा बोलो? 0.70. चेंज नहीं होगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आपको समझ रहा है क्या कंसेप्ट? चलो 14th बोलो u इज इक्वल टू -8x 18x प्लस 55. तो बोलो x को मल्टीप्लाई किससे हुआ है? निगेटिव एंड y को पॉजिटिव. तो बोलो r बिटवीन u एंड v कितना रहेगा? -0.85. प्लस माइनस देखो भी मत क्या हो रहा है. इज दैट क्लियर? चलो अब बता दे आएगा आंसर. हाँ बोलो. x को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, y को भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है. आंसर -0.56. इट विल रिमेन एज इट इज. दोनों को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो पहले जो था वही रहेगा. एक को पॉजिटिव एक के नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया होता तो आर हम चेंज करते हैं, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव या नेगेटिव को पॉजिटिव. कुछ गया दिमाग में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट फॉर. तो x में 4 ऑब्जर्वेशन है, y में 4 ऑब्जर्वेशन. दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है क्या? फाइंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट. एक मिनट सब लोग ध्यान दो. यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, जस्ट फॉर प्रैक्टिस यहाँ पे हम दोनों फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे. चलेगा क्या? दोनों फॉर्मूला से चलेगा क्या? तो चलो एक काम करो, उसमें 1 ऐसे लिखो. चलेगा क्या? दोनों फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे हम लोग. ओके. तो एक काम करो, x बार का वैल्यू बताओ मुझे. x बार पहले 57.5. ये एक्सप्लेन करूँगा x बार कैसे कैलकुलेट करते हैं. y बार बताओ कितना है? 42.5. x बार y बार दिख रहा है आपको भी? ओके. एक काम करो, चलो x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ. बोलो x की वैल्यू बताओ. 30, 60, 90, 50. y की वैल्यू बताओ. 20, 30, 40, 80. चलो एक काम करो, x माइनस एक्स बार की वैल्यू बताओ. x माइनस एक्स बार की वैल्यू बोलो मेरे भाई. x माइनस एक्स बार की वैल्यू इज इट -27.50? Is it -27.50? Then 2.50, 32.50, -7.50. प्लस माइनस के सिंबल के साथ लिखना पड़ेगा मेरे भाई. लिखा क्या आपने x माइनस एक्स बार? सही है क्या बताओ ये कैलकुलेशन? चलो y माइनस वाई बार की वैल्यू बताओ. y माइनस वाई बार इज इट -22.50? सही है क्या? -12.50, 7.50 एंड पहला कितना है?
अच्छा ये 2.50, सॉरी ये 2.50 या -2.50? -2.50। एंड लास्ट वाला कितना है बोलो, कितना, 37 या 47? कितना? 37.50 प्लस ना। ओके, तो एक काम करो, अभी x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का समेशन डायरेक्ट बताओगे क्या? नहीं तो एक काम करो, वैल्यूज बताओ पहले। 27.50 इंटू 22.50, इज इट 618.75? पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। 2.5 इंटू 12.5, पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव, -31.25। 32.5 इंटू 2.5, इज इट -81.25? एंड 37.5 इंटू 7.5, ये भी निगेटिव है, -281.25। तो करो कैलसी भाई, ये टोटल बताओ इसका कितना है। 618.75 -31.25 -81.25 -281.25, आंसर 225 है क्या टोटल? 225 है क्या टोटल? क्या है 225 बताओ ये? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, यस और नो? ओके, और कुछ कैलकुलेशन बाकी है, वेट वेट वेट। x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का समेशन आया ना बच्चों? अब ना बच्चों आप मुझे x माइनस एक्स बार का स्क्वेयर एंड y माइनस वाई बार का स्क्वेयर के इंडिविजुअल वैल्यूज मत बताओ, आप डायरेक्ट समेशन बताओगे क्या? x माइनस एक्स बार 27.50 इंटू एम प्लस 2.50 इंटू एम प्लस 32.50 इंटू एम प्लस 7.50 इंटू एम प्लस, मेमोरी कॉल, इज इट 1875? एंड वैसे ही आप मुझे y माइनस वाई बार का समेशन बताओ। 22.50 इंटू एम प्लस 12.50 इंटू एम प्लस 2.50 इंटू एम प्लस 37.5 इंटू एम प्लस, मेमोरी कॉल, इज इट 2075? इज इट 2075? अभी भी अगर तुम सुस्त हो तो कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई, फिर एग्जाम को 1 महीना नहीं बचा है, 7 महीने बचे। इज इट ओवर माई फ्रेंड्स? यहाँ तक आए क्या आप लोग? अच्छा चलो आप बताओ मुझे, आर का क्या फॉर्मूला था अपना पहला वाला, याद है क्या? चलो मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, बाद में आप कॉपी करो प्लीज प्लीज। कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ये फॉर्मूला था। चलो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का क्या फॉर्मूला था बोलो? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय स्मॉल एन था। डिवाइड बाय स्मॉल एन मैंने लिखा नहीं, कैंसिल होता है वो, समझा है नहीं? डिवाइड बाय स्मॉल एन नहीं लिखा, इतना याद रखो सिर्फ। डिवाइड बाय बोलो अंडर रूट समेशन ऑफ, क्या आएगा बोलो? एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर, डिवाइड बाय स्मॉल एन था, वो भी नहीं लिखा मैंने, समझा क्या? इनटू अंडर रूट बोलो समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। तो डिवाइडेड बाय वो अंडर रूट एन एंड अंडर रूट एन, मतलब डिवाइड बाय एन हो जाता, ऊपर भी डिवाइड बाय एन था, कैंसिल हुआ वो, समझा या नहीं? चलो बोलो फिर, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का क्या वैल्यू है? 225 डिवाइडेड बाय बोलो अंडर रूट 1875 इंटू अंडर रूट 2075, यस और नो? एक मिनट काम करो, कैलसी पे ऐसे ले लो अभी, 1875 लिया क्या आपने? 1875 इंटू 2075 करो, 1875 इंटू 2075 किया क्या? प्रोडक्ट आया क्या? उसका स्क्वेयर रूट ले लो, प्रोडक्ट का स्क्वेयर रूट लिया आपने, डिवाइड बाई इक्वल टू करो, डिवाइड बाई इक्वल टू इंटू 225, एंड फाइनल आंसर बताओ क्या है? 0.11407 ऐसा कुछ है, 1141 कर देता हूँ, 0.1141 इज द वैल्यू ऑफ आर। हाउ मेनी हैव गॉट दिस? कैलकुलेशन समझे सबको ये? बट आपको लगता है कि नहीं इससे इजीली हम कैलकुलेट कर सकते थे? ये थोड़ा लेंदी मेथड है, आपको लगा कि नहीं? ये एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, देखो बच्चों फिर भी है इसमें एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ऐसे 0.50 0.50 0.25 थोड़ा बेटर था, ये और फ्रैक्शन में जाने के बाद और इरिटेट करता है, यस और नो? इससे बेटर मेथड कौन सा है अपने पास? वो पहला वाला फॉर्मूला। चलो लिखो, और यहाँ पे ऐसे 2 लिख देता हूँ। हाँ चलो, डेटा है कि आपके सामने ओरिजिनल? चलो डेटा के बेसिस पे आप मुझे समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर बताओ, समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर, ओरिजिनल डेटा के बेसिस पे समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर बताओ, समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर बताओ मेरे भाई। 15,100 पक्का क्या? समेशन ऑफ वाई स्क्वेयर बताओ, 15,100 पक्का करेक्ट है क्या? समेशन ऑफ वाई स्क्वेयर बताओ 9,300, एंड समेशन ऑफ एक्स वाई बताओ, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई 10,000 एग्जैक्ट,
इज इट 10,000? समेशन ऑफ एक्स वाई 10,000 है, करेक्ट है ना बेटा? हाँ चलो आर का फॉर्मूला बताओ। कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। चलो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला बताओ। समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्मॉल एन माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय स्मॉल एन माइनस एक्स बार का स्क्वेयर इंटू अंडर रूट समेशन ऑफ वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन माइनस वाई बार का स्क्वेयर। तो बोलो समेशन ऑफ एक्स वाई कितना था? 10,000। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने थे? 4। एक्स बार कितना था? एक्स बार 57.5। वाई बार कितना है? 42.50। 42.50 था ना, डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 15,100 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 57.50 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना है बोलो? 9,300 डिवाइड बाय 4 माइनस वाई बार कितना है? 42.50 का स्क्वायर। सही है क्या मेरे भाई? इज इक्वल टू, चलो न्यूमरेटर बताओ कितना है? 10,000 डिवाइड बाय 4 मेमोरी प्लस 57.5 इंटू 42.5 एम माइनस मेमोरी कॉल। इज इट 56.25? इज इट 56.25 डिवाइडेड बाय 15,100 डिवाइड बाय 4 मेमोरी प्लस 57.5 इंटू एम माइनस मेमोरी रिकॉल का स्क्वायर रूट। इज इट 21.6506 इंटू स्टैंडर्ड ऑफ वाई करना है 9,300 डिवाइड बाय 4 मेमोरी प्लस 42.5 इंटू एम माइनस मेमोरी रिकॉल का स्क्वायर रूट। टेल मी इज इट 22.776 ऐसा कुछ है क्या? इंटू 21.6056 इंटू 22.776 जो आया डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 56.25। देखो आंसर इज सेम 0.114 ऐसे कुछ आ रहा है। 114 इसके आसपास आंसर है, थोड़ा बहुत राउंडिंग और डिफरेंस रह सकता है। यस और नो? 0.114 1142 ऐसा कुछ आंसर है क्या? अनु पहले भी आंसर 0.114 ही था देखो। आई होप यू आर गेटिंग माय फ्रेंड्स। कौन सा मेथड बेटर है? डेफिनेटली सेकंड वाला बेटर है। यहाँ पे मैंने बहुत लेंदी करके सॉल्व कर लिया बच्चों, बट आप कोई भी एक ही मेथड से सॉल्व करोगे ना। इनफैक्ट इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं रॉ डेटा के बेस पे, बट वो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स दे सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई दे सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स वाई डायरेक्टली दे सकते हैं। करेक्ट है? अल्टीमेटली यूज तो ये फॉर्मूला करना है ना। हमने सब कुछ यहाँ पे कर लिया, तो इसमें से पार्ट ऑफ दिस तो आपको सॉल्व करने आएगा ही ना। करेक्ट और नॉट? तो चलो दोनों फॉर्मूले याद हो गए क्या? बताओ। बोलो पहला फॉर्मूला कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट का पहला फॉर्मूला बताओ। पहला फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्मॉल एन माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय स्मॉल एन माइनस एक्स बार का स्क्वेयर इंटू अंडर रूट समेशन ऑफ वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन माइनस वाई बार का स्क्वेयर। जिसको समझा है उसको मैं कैसे भी बताया तो भी आता है, आंखों के सामने हो। तो नहीं समझा है उसका तो ऐसे भी मुश्किल है। बोलो क्या फॉर्मूला है दूसरा? कोवेरियंस सॉरी आर का समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर इंटू अंडर रूट समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वेयर। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके चलो एक्स एंड वाई का वैल्यू दिया है, फाइंड आर बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड। ओके शायद आपको याद रहेगा शॉर्टकट। एक मिनट सुनो ध्यान से बच्चों। इन केस ऑफ टू ऑब्जर्वेशंस, इन केस ऑफ या तो आर प्लस वन आता है या माइनस वन आता है, बस दोनों में से कुछ तो एक ही आता है। या तो आर प्लस वन या, बट अब कब प्लस वन और कब माइनस वन? तो सुनो देखो एक्स 100 का 80 हुआ है, तो एक्स बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। एंड वाई बढ़ा, तो एक्स कम हुआ वाई बढ़ गया। कम ज्यादा निगेटिव, ज्यादा कम निगेटिव, दोनों बढ़ रहे पॉजिटिव मतलब प्लस वन, दोनों कम हो रहे प्लस वन, एंड दो के केस में प्लस वन ही आता है आंसर। तो दो ऑब्जर्वेशन रहा तो आंसर या तो प्लस वन रहता है या माइनस वन रहता है। तो यहां पे आंसर क्या है आप बताओ? माइनस वन। कौन से मेथड से? कोई भी मेथड से, कार्ल पियर्सन या स्पीयरमैन या कंकरेंट डिविएशन कुछ भी करो, आंसर वही आएगा। क्या आएगा बोलो? माइनस वन। ओके फिर भी हम लोग अपने जस्ट ये एक क्वेश्चन में अपने प्रैक्टिस के लिए पूरा फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, चलेगा क्या? चलो एक्स बार बताओ, एक्स बार 90, क्या आंसर आने वाला है सही में बताओ? माइनस वन आने वाला है कि नहीं? हाँ चलो एक्स बार 90 है। वाई बार बताओ, वाई बार बोलो मेरे भाई
45 सही है। ओके अब मुझे बताओ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स 10 रहेगा क्या? हाफ ऑफ द रेंज, दो ऑब्जर्वेशन है ना, 180 का रेंज जो है वो 20 है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज हाफ। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई क्या आएगा बोलो? 15 इज हाफ ऑफ द रेंज, यस और नो? चलो समेशन ऑफ एक्स वाई बताओ मुझे, बस समेशन ऑफ एक्स वाई इतना ही बताओ बस। समेशन ऑफ एक्स वाई इज इट 3000 memory plus and 4800 memory, is it 7000, is it 7800? पक्का क्या 7800? हाँ चलो पहले काम करते हैं बच्चों, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करके लेते हैं। क्या फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का? समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्मॉल एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। बोलो समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है? 7800 डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स बार वाई बार, टेल मी इज इट माइनस 90 इंटू 45? तो 7800 डिवाइड बाय 2 मेमोरी प्लस 90 इंटू 45 मेमोरी प्लस मेमोरी कॉल, इज इट माइनस 150? कोवेरियंस माइनस 150 है क्या मेरे भाई? एंड चलो आर का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ। कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई कितना है? माइनस 150। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स कितना था? 10। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई कितना था? 15। तो माइनस 150 बाय माइनस 150, आंसर इज -1। -1 आंसर आया क्या? पहले एक सेकंड में हमें आंसर पता था कि नहीं? तो इन केस ऑफ टू ऑब्जर्वेशंस आइदर आंसर विल बी +1 और आंसर विल बी -1। लिखो अपने लैंग्वेज में बाजू में लिखो वहां पे। इन केस ऑफ टू ऑब्जर्वेशंस, इन केस ऑफ बोलो टू ऑब्जर्वेशंस, जब दो ऑब्जर्वेशंस है n इज इक्वल टू 2 था ना यहाँ पे, इन केस ऑफ टू ऑब्जर्वेशंस आइदर r विल बी +1 और r विल बी -1, either r will be +1 or r will be -1. In case of two observations either r is 1 or -1, r is 1 or -1। समझ रहा है क्या मेरे भाई? ओके नेक्स्ट, रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है ये बात कर रहे हैं। रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ना है क्या बच्चों? है कुछ पेशेंस आज या नहीं? मूड नहीं? कितने पॉइंट्स है इसमें कोरिलेशन रिग्रेशन में? 100.100 ना? रिग्रेशन एनालिसिस करना है कंटिन्यू, हो जाएगा क्या आज? हो जाएगा, हो जाएगा। रिग्रेशन एनालिसिस बोलो क्या होता है? रिग्रेशन एनालिसिस इधर मेरे पास देखो, आफ्टर स्टडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, आफ्टर स्टडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब अगर हमें एक्स एंड वाई के बीच में कोरिलेशन पता है, r 0.80 है, r 0.75 है, r -0.75, कुछ तो है r का वैल्यू, मतलब r में राइट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, या पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, रहेगा कुछ कोरिलेशन। बट ये कोरिलेशन है पता करके हम उसका क्या आचार डालेंगे भाई? जब तक हमें x एस्टीमेट ना करते आए ऑन द बेसिस ऑफ y, या y एस्टीमेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ x, ये अगर करते नहीं आए तो कोरिलेशन का कोई फायदा ही नहीं रहा। तो क्या काम है रिग्रेशन का बोलो? रिग्रेशन एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग x on the basis of y या डिटरमाइनिंग y on the basis of x। इसी को हम बोलेंगे estimating value of one variable on the basis of other, correct or not? That process is known as regression। अब पढ़ो regression क्या है, हाँ पढ़ो जोर से पढ़ो। After studying correlation between two variables, process of estimating the value of one variable on the basis of other। इसको अंडरलाइन करो, estimating the value of one variable on the basis of other, estimating the value of one variable on the basis of other is known as, estimating the value of one variable on the basis of other is known as regression analysis, is known as regression analysis। समझ रहा है क्या बच्चों? is known as regression analysis। समझा क्या? ओके तो दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। पहला, अगर x दिया है आपको एंड y पूछा है, x दिया है एंड बोलो y पूछा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन ऑफ y ऑन x बोलते हैं। y फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ x, थोड़ा सुनो अच्छे से, y फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ x, तो उसको पढ़ते हैं y ऑन x। जो फाइंड करना है वो पहले ऑन द बेसिस ऑफ जो दिया है, यस और नो। तो दूसरा वाला क्या होगा बोले? रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, तो रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, x ऑन y। समझ रहे हैं आपको ये? तो आप बोलो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ, लिखो नीचे, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ
y on x is, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is, बोलो, y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, वेयर बी वाई एक्स क्या होता है, बी वाई एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ y ऑन x, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ, बोलो मेरे भाई, y ऑन x, बी वाई एक्स को बोलते हैं रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ y ऑन x, जिसका क्या फॉर्मूला होता है, बोलो, r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, ये बी वाई एक्स का फॉर्मूला है, ये बी वाई एक्स का फॉर्मूला है, समझा क्या बच्चों। एंड टेल मी इधर रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, तो क्या लिखो इसके नीचे, बोलो, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये किस लिए यूज करेंगे हम लोग, टू एस्टिमेट x व्हेन y इज गिवन, एंड अगर y फाइंड करना है तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, y ऑन x। तो टेल मी व्हाट इज रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, तो देखो x माइनस एक्स बार में x लेफ्ट में राइट में है, तो इक्वेशन कोई भी बी एक्स वाई आता है इसमें, बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, वेयर बी एक्स वाई क्या है बताओ आप ही, रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ x ऑन y, जिसका क्या फॉर्मूला होता है, बोलो, r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, r into standard deviation of x divided by standard deviation of y. This is a regression coefficient of x on y. Regression coefficient of x on y. समझा है क्या मेरे भाई। देखो नीचे एक सेंटेंस दिया है मैंने, r b y x and b x y all are unit free, all are unit free, समझा क्या बच्चों। ओके, r b y x b x y all are unit free, उसको बॉक्स करके रखो, रख रहे हो क्या, ओके। चलो उसके नीचे वही क्वेश्चंस पूछे, आप बताओ, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज, लिखो अभी, करोगे खुद कंप्लीट, अभी लिखा है ना यार ऊपर, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y इज x माइनस एक्स बार इंटू बी एक्स वाई y माइनस y बार, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, बी वाई एक्स का फॉर्मूला r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। वेट कर, यहाँ तक लिखे आप लोग। अब देखो ये सही है क्या, मैं r की जगह पे ऐसे लिखता हूँ, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, r की जगह लिखा ना यार, इंटू क्या आएगा बोलो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, क्या कैंसिल होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कैंसिल, तो क्या बचा बोलो, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x का स्क्वायर, मतलब ही वेरिएंस ऑफ x, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x का स्क्वायर मतलब वेरिएंस ऑफ x। तो अगर आपको कोई पूछता है बी वाई एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ x, ये भी चल सकता है, ये किसका फॉर्मूला है, बी वाई एक्स का, बी वाई एक्स का। वैसे ही आप बी एक्स वाई का भी फॉर्मूला बनाओगे क्या, बनाओगे या मुश्किल है दोपहर के समय पे, अरे क्या नींद आज भी नहीं, तो गए कुछ लोग तो, अरे क्या बेटा नींद, बीमार हो क्या, नहीं पक्का, फुल नौटंकी। बाकी उधर क्या हाल है, कोठारी जी जाग रहे हो ना, बोलो, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, इधर भाई कुछ बहुत गम तो नहीं है ना, ये सामने आया इसलिए, हाँ ठीक है ना, किसी का दिल तो नहीं टूटा ना, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y का फॉर्मूला बताओ, r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज इक्वल टू, r की जगह क्या लिखो, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज इक्वल टू, सॉरी, इंटू
स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स कैंसिल, तो क्या फॉर्मूला है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ वाई डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ वाई। याद रहेगा क्या पक्का, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ वाई। एक मिनट, ओके मुझे बता, अभी जो हमने डिराइव किया बी वाई एक्स का क्या फॉर्मूला था, बी वाई एक्स का बोलो, अभी जो आया था वो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ एक्स था ना, सही है कि नहीं। अच्छा मुझे बताओ कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का ये फॉर्मूला है क्या, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय स्मॉल एन, है या नहीं। अच्छा वेरियंस ऑफ एक्स का ये फॉर्मूला है क्या, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल एन। एन एन कैंसिल होगा क्या फिर, ऑब्वियसली, तो क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये भी बी वाई एक्स का फॉर्मूला है, फिर बहुत ज़्यादा हो गया फॉर्मूला है ना, अब एक भी याद नहीं रहेगा। बी वाई एक्स तुम बोलते हो कि एक बोला था तो हम कम से कम याद तो कर लेते, अब तो कोशिश भी नहीं करेंगे, है कि नहीं। बी एक्स वाई का फॉर्मूला अभी ऊपर क्या लिखा था, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ वाई, तो क्या आएगा फाइनली इसका फॉर्मूला बताओ, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। इधर भी डिवाइड बाय एन कैंसिल हुआ, सही है क्या मेरे भाई, मुश्किल है। कुछ भी करता है, ऊपर एन लिखा था नहीं लिखा, लिख दे भाई, रिस्क डिवाइड बाय एन एंड समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले याद रहेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई, सब याद रहेगा क्या। व्हाट इज रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, क्या इक्वेशन है, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। व्हाट इज रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। चलो एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, दिख रहा है क्या आपको, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई दिया है, आर भी दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, फाइंड रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। चलो एक काम करो, एक एक करके आराम से सॉल्व करेंगे। ए लिख रहे हो क्या आप, रिग्रेशन लाइन ऑफ, क्या फाइंड करना है मेरे भाई, एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। चलो बोलो क्या होता है रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, सही है क्या, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। तो बोलो एक्स माइनस एक्स बार कितना है बताओ, 30। बी एक्स वाई का क्या फॉर्मूला होता है, आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। आर दिया है क्या आपको 0.80 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बताओ कितना है 5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू वाई माइनस वाई बार कितना है 90। अब बताओ बच्चों वेदर दिस इज रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, तो बोलो दिस एक्स माइनस 30 एज इट इज इक्वल टू 0.80 इंटू 5/8 का क्या आंसर आता है 0.50। इज इट 0.50 इन ब्रैकेट वाई माइनस 90, सही है क्या। तो टेल मी इज इट एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0.50 वाई माइनस 45, सही है क्या। वो माइनस 30 को उधर लेके जाओ तो प्लस 30 बन जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू -15 प्लस 0.50 वाई। डू यू एग्री, एक्स इज इक्वल टू बोलो -15 प्लस 0.50 वाई। इज इट रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, इज इट रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, करेक्ट है। ये इस इक्वेशन का काम क्या है, पर्पस क्या है, एक्स फाइंड करना इफ वाई इज गिवन। अच्छा वाई दिया और एक्स फाइंड करना है तो ये यूज होगा, बराबर है ना। बट अगर एक्स दिया और वाई पूछा है तो ये चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों, उसके लिए दूसरा इक्वेशन है, यस और नो। कोई बोलेगा तुम में से नहीं सर मैं कर लूंगा मैनेज, तुम्हारी मैनेज करने की बात नहीं है, ये अलाउड नहीं है,
यस और नो? अगर आपको y एस्टिमेट करना है तो रिग्रेशन ऑफ y ऑन x ही यूज करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? चलो सेकंड क्या लिखो बोलो. रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x. तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज क्या इक्वेशन होता है? y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार. सही है बच्चों? बोलो y माइनस y बार कितना है? 90 इज इक्वल टू बी वाई एक्स इज 0.80 इंटू 8/5 इंटू एक्स माइनस एक्स बार कितना है? 30. तो इज इट y माइनस 90 इज इक्वल टू 0.80 इंटू 8/5 का क्या आंसर है? 1.28. तो इज इट 1.28 x माइनस 1.28 इंटू 30 का क्या आंसर है? 38.40. तो y इज इक्वल टू, एक काम करो 90 को उधर लेके जाओ, तो 90 माइनस 38.4 कितना था ये? 51.60 प्लस 1.28x plus 1.28x. Tell me whether this is regression line of y on x. Whether this is the answer for second question. Regression line of x on y, y on x. दोनों मिल चुका है कि नहीं? Yes or no? थर्ड. अब बोलो आपको क्या पूछा है? x 25 है और y पूछा है. तो टेल मी x is 25 and y is question mark. अब बोलो y फाइंड करना है ऑन द बेस ऑफ x. तो आई शुड यूज रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y और y ऑन x. y on x. तो कर लो यूज. y इज इक्वल टू 51.60 प्लस 1.28 इंटू एक्स की जगह क्या लिखूं? 25. तो 1.28 इंटू 25 प्लस 51.60. वेदर आंसर इज 83.6. वेदर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y इज 83.6. एंड फोर्थ क्वेश्चन. अब बोलो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने? क्वेश्चन क्या पूछा है? y 85 है तो x कितना? अब बताओ y इज 85 तो हाउ मच इज x इज द क्वेश्चन. अब बताओ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x ऑन y यूज करना पड़ेगा या y ऑन x? x ऑन y. तो बोलो क्या इक्वेशन था? x इज इक्वल टू, बोलो x इज इक्वल टू क्या था? माइनस 15 प्लस 0.50 इंटू y का वैल्यू कितना है? 85. 85 इंटू 0.50 माइनस 15. वेद आंसर इज 27.50. तो x इज इक्वल टू 27.50. तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पे लेंदी 4 क्वेश्चन दिया है, तो एमसीक्यू के एंगल से 5-6 एमसीक्यू कवर हो जाते हैं इधर. Find regression line of y on x, find regression line of x on y, find byx, find bxy. If x is this much, what is y? If y is this, what is x? सब कवर हुआ कि नहीं इसमें? तो आपको 2 इक्वेशन याद है क्या एटलीस्ट? चालू किया तुमने मेडिटेशन वापस? मुंह खोलने में प्रॉब्लम है कुछ? What is regression line of y on x? y minus y bar is equal to byx into x minus x bar. Regression line of x on y. x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar. byx का फॉर्मूला r into standard deviation of y divided by standard deviation of x. bxy का फॉर्मूला r into standard deviation of x divided by standard deviation of y. Do you agree my friends? चलो यहाँ पे और एक बार मैंने फॉर्मूले लिखे, सब लिखा हुआ है, सिर्फ आपको पढ़ना है. या कोई इंटरेस्ट नहीं? आपने लिख के दिया है तो फालतू है ये सब. तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला चेक करो, सही है क्या? एकदम लेफ्ट में जो लिखा है बी वाई एक्स बी एक्स वाई का है क्या फॉर्मूला सही? तो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई किया मैंने वहाँ पे, दिख रहा है क्या आपको ये? तो क्या ना इसे स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई कैंसल, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स कैंसिल हुआ कि नहीं? तो क्या बचा? आर स्क्वायर. तो क्या आया? आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई. आया कि नहीं? देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई. डू यू एग्री? एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई. उसी को मैंने टेक्सचुअल फॉर्म में दिया है. देखो क्या है? स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स. मतलब ही आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई. एंड बोलो बच्चों आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई है, मतलब आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई. सुनो एक मिनट, जब भी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, बी जीएम ऑफ ए एंड सी होता है कि नहीं? व्हेनेवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी जीएम ऑफ ए एंड सी होता है कि नहीं? तो यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, तो आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई. तो क्या लिखा है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई. बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई का ज्योमेट्रिक मीन इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ये जो भी मैंने लिखा है पढ़ा क्या आपने? ओके चलो, बी वाई एक्स बी एक्स वाई, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई से दिया हुआ है, देयरफॉर आर इज इक्वल टू, अब बस सेम ऊपर का कॉपी पेस्ट करना है अपने को. बी वाई एक्स का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या था? आर इंटू
बोलो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, कुछ नहीं, वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम लोग। बी एक्स वाई का फॉर्मूला आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। डू यू एग्री? तो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज क्या आएगा, बोलो आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू आर इंटू बोलो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। तो ये आंसर क्या आएगा, आर स्क्वायर। देयरफॉर आर इज जीएम ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। डू यू एग्री? R is the geometric mean of byx and bxy. Do you agree? पक्का बच्चों, R is the geometric mean of byx and bxy. अच्छा byx का यहाँ पे और एक फॉर्मूला क्या था फिर, बोलो अगर आपको याद है तो, कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ y, क्या x, x वेरियंस ऑफ x। कुछ भी मत बोलो यार, कुछ तो तरीका ढूंढो ना याद रखने का। byx है yx तो नीचे x आएगा, वेरियंस ऑफ x। अंधेरे में नहीं चलेगा ना गोली, हमेशा -2 पॉइंट पे जाके लग सकती है। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? किस पे जाके लगेगी? -2 अपने को +1 पे लगाना है। किस पे? समझा नहीं होगा कुछ लोगों को, कहाँ गोली कहाँ है वो तो पता है कि नहीं? कुछ लोग बंदे को कुठली गोली काय बोलतोय का, है ना, गोळी आणि कुठे लागते ती आणि कशी है ना, हे लगता होगा ना, बराबर ना? भाई काय मॅथ कोरिलेशन रिलेशन मध्येच पण तो गोळ्या चालवते, कुठे चालली ती गोळी, है ना? बराबर ना? एक तो दोपहर का समय है कि ठंड माहौल है इधर। बोलो बी एक्स वाई का फॉर्मूला बोलो, को वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ वाई, वेरियंस ऑफ वाई। तो इसके साथ साथ में देखो मैंने राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, अगर आर जीरो रहेगा तो बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई भी जीरो ही रहेगा। अगर आर पॉजिटिव रहेगा तो बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दोनों पॉजिटिव। अच्छा तो बी एक्स वाई पॉजिटिव रहा तो बी वाई एक्स पॉजिटिव रहता है, आर पॉजिटिव रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि आर पॉजिटिव है इसलिए ये दोनों पॉजिटिव है, उन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव रहेगा तो भी आर पॉजिटिव ही रहेगा। देखो बच्चों सिंपल है, बी वाई एक्स का क्या फॉर्मूला है, आर इंटू, तो अगर आर पॉजिटिव तो बी वाई एक्स भी पॉजिटिव। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, यस और नो? तो अगर बी आर पॉजिटिव तो बी वाई एक्स पॉजिटिव ही रहेगा, एंड बी वाई एंड आर पॉजिटिव तो बी एक्स वाई भी पॉजिटिव रहेगा ना, करेक्ट और नॉट? तो इफ आर पॉजिटिव दोनों भी पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? इन शॉर्ट सबसे सिंपल लैंग्वेज में, आर कॉमा बी वाई एक्स कॉमा बी एक्स वाई आइदर ऑल विल बी पॉजिटिव और ऑल विल बी निगेटिव और ऑल विल बी जीरो। इनफैक्ट ऑल विल बी जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आर जीरो रहा तो हम आगे बढ़ते नहीं है, बी वाई एक्स बी एक्स वाई फाइंड करते भी नहीं हम लोग। क्यों? कोरिलेशन ही अगर जीरो है तो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ डिटरमाइनिंग वन ऑन द बेसिस ऑफ अदर। सिंपल लैंग्वेज में कैन आई से आर बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आइदर ऑल विल बी पॉजिटिव और ऑल विल बी निगेटिव। समझा आपको? इसके नीचे लिखते हैं आर बी वाई एक्स कॉमा बी एक्स वाई, उसके नीचे आइदर ऑल ऑफ दीज विल बी पॉजिटिव, ऑल ऑफ दीज बोलो will be positive or all of these will be negative। सब पॉजिटिव रहेंगे या सब निगेटिव रहेंगे, either all of these will be positive or all of these will be negative। byx bxy and r। कुछ गया क्या दिमाग में? ओके अब सुनो, if regression line of y on x, if regression line of y on x is written in the form of, अच्छा ऊपर थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x किया था क्या सॉल्व? क्या क्वेश्चन आए थे? देखो रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x दिख रहा है क्या बोर्ड पे अभी? क्या क्वेश्चन नंबर है, पॉइंट नंबर क्या है? 19। इसमें रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x दिख रहा है क्या आपको? क्या है रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x बोलो? y is equal to 51.60 plus 1.28x। तो regression line of y on x is written in the form of y is equal to a plus bx, y is equal to a plus, then b represents byx, b represents, देखो इस क्वेश्चन में byx का वैल्यू 1.28 है, byx देखो ऊपर ये byx का वैल्यू 1.28 है, दिख रहा है क्या आपको? नहीं समझा नाले को। एंड इसके रिवर्स स्टेटमेंट बताओ क्या रहेगा?
इफ रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, देखो उसके नीचे का रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई ऊपर रहेगा, करेक्ट है, इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, देन बी रिप्रेजेंट्स बी एक्स वाई। वहां पे बी कितना है बोलो 0.50, एंड देखो बी एक्स वाई 0.50 है, तो क्या सेंटेंस है बताओ, इफ रिग्रेशन लाइन ऑफ बोलो y ऑन x इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, हाँ बोलो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, देन बोलो b रिप्रेजेंट्स, b इज नथिंग बट इट इज बोलो b y x, b represents b y x. If regression line of y on x is written in the form of y is equal to a plus bx, then b represents byx. कुछ गया क्या दिमाग में? नेक्स्ट, इफ रिग्रेशन लाइन ऑफ, बोलो मेरे भाई, y on x, डबल हुआ क्या भाई? नहीं क्वेश्चन है, ठीक है, y on x is written in the form of 3x plus 5y is equal to 83, तो क्या करेंगे इसको आप बोलो, बोलो 5y is equal to 83 minus 3x, तो y is equal to बोलो 83 by 5 minus 3 by 5 into x, तो whether equation is written in the form of y is equal to a plus bx, therefore हाँ बोलो b yx is equal to minus 3 by 5, that is minus 0.60, byx is minus 0.60, समझा क्या बताओ प्लीज, मतलब एक मैंने फॉर्मूला या जो भी कुछ एक स्टेटमेंट दिया है उसका एग्जांपल दिया है। सिमिलरली इफ रिग्रेशन लाइन ऑफ, हाँ बोलो x ऑन y इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, बोलो बच्चों x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, देन b रिप्रेजेंट्स bxy, b represents bxy, b represents bxy, is that clear? If regression line of x on y is written in the form of x is equal to a plus by, b represents bxy, is that clear? If regression line of x on y is 2x minus 3y is equal to 95, तो बोलो 2x is equal to क्या आएगा 95 plus 3y, तो tell me x is equal to 95 by 2 plus 3 by 2 into y, therefore bxy is equal to क्या आ रहा है बोलो 3 by 2, that is 1.50, तो bxy 1 से ज्यादा रह सकता है क्या, या रॉन्ग डेटा, कुछ भी रह सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम, वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो आर पे है, रिस्ट्रिक्शन है वो आर पे, बी वाई एक्स बी एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, बट ओनली थिंग इज दैट शायद आपको पता रहेगा कि बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट आर स्क्वेयर रहता है, दोनों का प्रोडक्ट, एंड आर स्क्वेयर का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, आर स्क्वेयर का मैक्सिमम वैल्यू, तो बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दोनों ग्रेटर देन 1 नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि अगर दोनों ग्रेटर देन 1 रहेंगे तो प्रोडक्ट तो और भी बड़ा आएगा ना, जो इम्पॉसिबल है। आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, आर स्क्वेयर का +1, आर स्क्वेयर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है +1, एंड मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0, आर स्क्वेयर -1 कहां से आएगा यार, आर स्क्वेयर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, मैक्सिमम वैल्यू 0, आर स्क्वेयर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है मिनिमम वैल्यू 0, ठीक है, जब माइनस अभी भी समझ रहा है कि बेटा, कुछ क्या होता है आर स्क्वेयर का मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, एंड आर का मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 23 करना है सॉल्व। On solving two regression lines simultaneously, if we get x is equal to 50 and y is equal to 90, then 50, 90 is the, बोलो, point of intersection, point of, बोलो, intersection of two regression lines. Therefore, x bar is equal to 50 and, बोलो, y bar is equal to 90। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमारे पास एक रूल है, टू रिग्रेशन लाइंस, टू, बोलो, रिग्रेशन लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट एट, बोलो, x बार कॉमा y बार। तो अब अगर उन्होंने बोल रहा है कि दे इंटरसेक्ट एट x इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 90, देन देयरफॉर x बार कितना रहेगा फिर यहाँ पे 50, अरिथमेटिक मीन ऑफ x कितना रहेगा 50 एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ y कितना रहेगा 90, सही है। टू रिग्रेशन लाइंस विल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट पॉइंट, टू रिग्रेशन लाइंस विल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट पॉइंट x बार y बार,
Two regression lines will always intersect at point x bar y bar. Is that clear? Okay. ये कुछ फॉर्मूले है जिसका प्रूफ तो नहीं है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली ये याद कर लो. समझा? क्या फॉर्मूला है? प्रोबेबल एरर. मैं सिर्फ आपको एक बेसिक 1 मिनट के अंदर थ्योरी बताता हूँ. देखो, हम जो भी आर फाइंड करते, क्या वो सैम्पलिंग डेटा से फाइंड करते. किससे? बट एक्चुअल डेटा तो पॉपुलेशन का डेटा होता है. तो हम सिर्फ एक सैंपल स्टडी करके आर फाइंड कर रहे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसकी वजह से आर, सैंपल का आर कैन बी डिफरेंट फ्रॉम पॉपुलेशन का आर. सैंपल का कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट. इसकी वजह से जो हम सैंपल का आर फाइंड कर रहे हैं उसमें कुछ एरर आ सकता है. उसमें कुछ बोलो, बिकॉज वी आर स्टडिंग ओनली पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन. वी आर स्टडिंग ओनली part of the population, correct? And part of the population can be biased also. क्या बोल रहा हूं मैं? Part of the population can be biased also. Part of the population biased मतलब समझा ना? कुछ लोगों का opinion can be completely different from mass opinion. Can be different from mass opinion. Are you understanding this? समझो हमारा एक गांव है, समझो ये 20,000 लोगों का, उसमें समझो हम 5 लोग ही पढ़े लिखे, 5-6 लोग ही पढ़े लिखे, बाकी मान लो आज तक कभी स्कूल नहीं गए. तो आप बताओ बच्चों, समझ रहा है क्या? आज तक कभी स्कूल भी नहीं गए. क्या ना ऐसे जो सैंपल का ओपिनियन आएगा वो मेजॉरिटी के ओपिनियन के साथ मैच नहीं करेगा. अगर हम 5 लोगों को सैंपल बोल के लिया, ये गांव को रिप्रेजेंट करने वाले ये 5 लोग, और हम गांव के 5 लोग कौन से? बाकी कभी स्कूल नहीं गए. समझो मेरा डिग्री है सीए, ये है एमडी, समझ रहा है ना, ये आईएएस ऑफिसर है, ये इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में काम कर रहा है, और ये कमिश्नर है समझो. अब बताओ, हमारा ओपिनियन हाईली एजुकेटेड लोग, एंड बाकी गांव के कभी पढ़े नहीं है. आप समझ रहे हो क्या? ओपिनियन मैच होने वाला है क्या? हमें सैंपल बोल के स्टडी कर लिया, अब उसने हम गांव के बारे में ओपिनियन फॉर्म कर दिया. ये गांव में सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझदार लोग हैं, ये उसके ओपिनियन स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स है. ये कंक्लूजन्स बायस्ड है या अनबायस्ड है? बहुत ज्यादा बायस्ड है. करेक्ट और नॉट? क्योंकि पॉपुलेशन इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द सैंपल दैट यू हैव कलेक्टेड. तो आप बताओ, हम लोग लेते लेट्स से x इज रेनफॉल, y इज नंबर ऑफ ट्रीज. समझा क्या? तो आपने जो भी डेटा उठाया है वो पूरा पॉपुलेशन का डेटा है या सैंपल का डेटा है? सैंपल का है. तो इट कैन बी बायस्ड और नॉट. तो बायस्ड रहने की वजह से एरर आता है कि नहीं कैलकुलेशन के? वो एरर क्या है वो फाइंड करने का फॉर्मूला है यहाँ पे. समझा है नहीं? जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर. तो क्या फॉर्मूला है प्रोबेबल एरर का? 0.674 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय रूट कैपिटल एन है. वो कैपिटल एन मतलब पॉपुलेशन साइज. कैपिटल एन मतलब क्या? पॉपुलेशन साइज. पॉपुलेशन में कितने लोग हैं. समझा क्या? यस और नो लगे तो लिखो. कैपिटल एन क्या होता है? पॉपुलेशन साइज. कैपिटल एन क्या होता है? पॉपुलेशन साइज. ओके. और एक फॉर्मूला इसमें स्टैंडर्ड एरर 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन. तो शायद आप याद रख सकते हो, प्रोबेबल एरर इज 0.674 इंटू स्टैंडर्ड एरर. प्रोबेबल एरर इज 0.674 इंटू स्टैंडर्ड एरर. स्टैंडर्ड एरर का क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय रूट एन. 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय रूट एन. नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, या इसी को बोला जाता है एक्सप्लेन्ड वेरिएंस. क्या बोला जाता है? एक्सप्लेन्ड वेरिएंस. कुछ बुक्स में उसको एक्सप्लेन्ड वेरिएंस आउट ऑफ टोटल वेरिएंस ऐसा भी बोला है, आउट ऑफ टोटल वेरिएंस. तो ये कोई बोलने की जरूरत नहीं है, तो इंप्लाइड है. करेक्ट और नॉट? एक्सप्लेन्ड वेरिएंस आउट ऑफ टोटल वेरिएंस, राइट. एंड उसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वेयर. उसका क्या फॉर्मूला होता है? आर स्क्वेयर. अब इसका लॉजिक ये है, चलो मैं 1 मिनट के अंदर बता रहा हूँ, ध्यान दो. अब समझो मैंने एक्स मार्केटिंग एक्सपेंडिचर लिया एंड वाई टर्नओवर लिया. एक्स मार्केटिंग एक्सपेंडिचर लिया एंड वाई टर्नओवर लिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो वेदर टर्नओवर इज डिपेंडेंट ऑन मार्केटिंग? यस. बट वेदर टर्नओवर इज डिपेंडेंट ओनली ऑन मार्केटिंग? वेदर टर्नओवर इज डिपेंडेंट ओनली ऑन मार्केटिंग? नॉट एट ऑल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? टर्नओवर सिर्फ मार्केटिंग पे डिपेंड नहीं करता है. वन ऑफ द क्राइटेरिया इज मार्केटिंग. वन ऑफ द क्राइटेरिया इज मार्केटिंग. तो मार्केटिंग छोड़ के और भी तरीके हैं ना तुम्हारे टर्नओवर बढ़ाने के, टर्नओवर कम ज्यादा जो भी कुछ होने के. देयर आर अदर डिटरमाइनिंग फैक्टर्स और नॉट. तो जब हम x समझो ले ले मार्केटिंग, y ले रहे टर्नओवर, तो y पे x का क्या इंपैक्ट है उतना ही फाइंड हो रहा है ना सिर्फ. तो x की वजह से y पे कितना फर्क पड़ रहा है इज नोन एज एक्सप्लेन्ड वेरिएंस. एंड x छोड़ के बचे हुए फैक्टर्स की वजह से y पे कितना फर्क पड़ रहा है इज नोन एज अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस. समझा क्या?
समझो x नंबर ऑफ ट्रीज है एंड y रेनफॉल है, तो नंबर ऑफ ट्रीज की वजह से राइट y पे क्या फर्क पड़ रहा है इज आर स्क्वेयर, एंड नंबर ऑफ ट्रीज छोड़ के अदर फैक्टर जो है जो बारिश के लिए इंपॉर्टेंट है उनकी वजह से कितना इंपैक्ट आ रहा है इज नोन एज अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर स्क्वेयर। तो ऑब्वियसली एक्सप्लेन्ड वेरिएंस प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस का टोटल आएगा 1, मतलब 100%। 1 मतलब 100%। समझ रहा है कि आपको ये? तो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस आउट ऑफ टोटल वेरिएंस, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस आउट ऑफ टोटल वेरिएंस, एंड जिसका क्या फॉर्मूला होता है बोलो, 1 माइनस आर स्क्वेयर। तो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस प्लस एक्सप्लेन्ड वेरिएंस इज इक्वल टू क्या रहेगा 1। तो कहना है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू 1 रहेगा क्या? ये लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू क्या आएगा, दोनों का टोटल क्या आएगा 1, दैट इज 100%। अच्छा, वो प्रोबेबल एरर स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला कर लिया क्या आपने याद, या पेंडिंग रखा होगा, है ना? तुमने अभी यही सोच के रखा रहेगा कि चलो बाद में देखते हैं, है कि नहीं? अपने पास 6-7 महीने का टाइम है यार, टेंशन ही नहीं है। क्या फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एरर का? 1 माइनस आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय रूट एन, एंड प्रोबेबल एरर का 0.674 इंटू स्टैंडर्ड एरर इंटू कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वेयर, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन 1 माइनस आर स्क्वेयर, 1 माइनस आर ब्रैकेट स्क्वेयर नहीं है, 1 माइनस सिर्फ आर का स्क्वेयर, 1 माइनस आर का स्क्वेयर। कुछ गया दिमाग में? ओके, कुछ पॉइंट्स है जो आपके आईसीएस स्टडी मटेरियल से मैंने एज इट इज उठा के इधर लिख दिए, जो बहुत बार वो पूछते। आप समझ रहे हो क्या? लिटरली 1 सेकंड में 1 मार्क देने वाले कुछ पॉइंट्स रहते, 1 सेकंड में 1 मार्क। हाँ चलो पढ़ो। 2 रिग्रेशन लाइन्स विल बिकम आइडेंटिकल व्हेन दे कोइंसाइड, दैट इज दे कोइंसाइड। कब कोइंसाइड करते हैं? व्हेन r is +1 और r is -1। याद रहेगा ये? 2 रिग्रेशन लाइन्स विल कोइंसाइड व्हेन r is +1 और r is -1। याद कर लो बस अभी। अब इसका ग्राफिकल प्रूफ वगैरह नहीं देते बेटा में, चलेगा ना? नेक्स्ट पॉइंट, r is equal to 0, their regression lines are perpendicular to each other। याद रहेगा क्या? if r when there is no correlation, when there is no correlation then regression lines are perpendicular, मतलब सीधा सीधा एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों का कोई संबंध ही नहीं है। yes और no, दोनों में 90 डिग्री एंगल है, कुछ जा रहा है दिमाग में। तो when two regression lines will coincide, बोलो, when r is equal to +1 और -1, when two regression lines are perpendicular to each other, when r is equal to 0, when there is no correlation between two variables, then then regression lines will be perpendicular to each other। ये सेंटेंस दिख रहा है क्या आपको? सेम ऊपर लिखा है कि नहीं? सिर्फ वहां पे नो कोरिलेशन की जगह r is equal to 0 लिखा है यार। बात तो वही है ना? ये बॉक्स किया हुआ स्टेटमेंट आप कर दो बॉक्स उसको और पढ़ो एक बार। when there is, बोलो, no correlation between two variables, regression lines will be perpendicular to each other। चलो पॉइंट नंबर 27, पर्टिकुलर्स। अरिथमेटिक मीन दिया एक्स एंड वाई का, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया एक्स एंड वाई का, एंड आर दिया है आपको। क्या ना, इसे थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, किया था क्या? चलो बोलो, पहला क्वेश्चन क्या है? रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो चलो आंसर डिटेल में लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे तो एटलीस्ट लिखेंगे क्या? चलो, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। बोलो फॉर्मूला बताओ। y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो इज इट y माइनस y बार इज इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस एक्स बार। सही लिखा क्या बताओ? बी वाई एक्स का फॉर्मूला लिखा मेरे भाई। चलो, y माइनस y बार का वैल्यू कितना है? 92। r कितना है? 0.75। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y 12 डिवाइड बाय 10 इंटू x माइनस एक्स बार कितना है? 88। सही है क्या? तो टेल मी इज इट y माइनस 92 इज इक्वल टू 0.75 इंटू 12 बाई 10 का क्या आंसर है? 0.9। तो टेल मी इज इट 0.90x, बराबर ना बच्चों? 79.20 माइनस 79.20 या प्लस? माइनस। सही है क्या?
तो बोलो y इज इक्वल टू 92 को उधर भेज दो, 92 माइनस 79.20, तो 12.80 प्लस 0.90x, या पहले 0.90x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बट जनरली मैं ऐसे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, क्योंकि डायरेक्ट b का वैल्यू फिर बी वाई एक्स अपने को समझता भी है, वहां पे नहीं समझा आपको। यहाँ पे बी वाई एक्स कितना है, बोलो बी वाई एक्स 0.90, बी वाई एक्स कितना है मेरे भाई। If regression line of y on x is written in the form of y is equal to a plus bx, then b represents byx. चलो ये हुआ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x। अब क्या फाइंड करना है, रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y, रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y। थोड़ी देर पहले सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था कि ना हमने, सिर्फ नंबर अलग रहेंगे उधर। रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y, बोलो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस y bar. So tell me, is it x minus x bar is equal to r into standard deviation of x divided by standard deviation of y into y minus y bar? चलो बोलो x minus x bar कितना है, 88. Is it 0.75 into 10/12 into y minus y bar कितना है, 92. तो tell me, is it x minus 88 is equal to 0.75 into 10/12, 0.625. Is it 0.625y minus 57.50? तो x इज इक्वल टू 88 को उधर भेज दो, 88 माइनस 57.5, इज इट 30.5, 30.50 प्लस 0.625y, वेदर x इज इक्वल टू 30.50 प्लस 0.625y। ये रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y है बच्चों, है या नहीं। चलो बोलो थर्ड, क्या क्वेश्चन पूछा है बताओ अभी। x, थर्ड क्वेश्चन में x दिया है, y पूछा है, तो क्या इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, y ऑन x। तो थर्ड क्वेश्चन में y इज इक्वल टू, बोलो बच्चों 12.80 प्लस 0.90 इंटू क्या था x का वैल्यू, बोलो क्या था, 95 था ना, तो 95 इंटू 0.90 प्लस 12.80, आंसर 98.30 इज द वैल्यू ऑफ y। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, बोलो y दिया और x पूछा है, y कितना दिया है 90 एंड x पूछा है, तो बोलो कौन सा इक्वेशन यूज करूं, x इज इक्वल टू 30.50 प्लस 0.625 इंटू y का वैल्यू क्या था 90, तो 90 इंटू 0.625 प्लस 30.50, आंसर 86.75, 86.75। हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, सबको समझा बच्चों ये, 86.75 इज द आंसर। y एंड x के वैल्यूज हमने रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x फाइंड किया, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y फाइंड किया, एंड फिर x के बेस पे y एस्टिमेट किया, y के बेसिस पे x एस्टिमेट किया। कर रहे हो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो चलो इतना लिखो जो भी है, पॉइंट नंबर कौन सा 28 में, ये जो भी है सब लिखो, इसके आजू बाजू का जो भी है लिखोगे क्या आप, पॉइंट नंबर 28। यस लिख रहे हो भाई, बोलो आर स्क्वेयर का वैल्यू क्या रहेगा, बोलो 0 एंड 1, इसके बीच में रहेगा, 0 एंड 1 बराबर लिखा ना, क्या इधर 0 लिखा, therefore byx and bxy will be between 0 and 1, क्योंकि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू byx इंटू bxy होता है। इसका मतलब क्या रहेगा, बोलो प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैनॉट एक्सीड 1, प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैनॉट एक्सीड 1, लिखो एक सेंटेंस नीचे, therefore product of two regression coefficients cannot exceed 1, product of two regression coefficients, products of two regression coefficients cannot exceed 1.00, product of two regression coefficients cannot exceed 1. Is that clear my friends, yes or no, product of two regression coefficients cannot exceed 1, सबको समझाइए।
चलो करो 29 कंप्लीट करो. इफ बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन बी एक्स वाई इज लेस देन 0. ट्रू और फॉल्स? बोलो. ट्रू. सामने लिखो ट्रू. लिख रहे हो क्या आप? अगर एक पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा निगेटिव रहेगा. ट्रू और फॉल्स? इफ बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन बी एक्स वाई इज लेस देन 0. ट्रू और फॉल्स? तुम अपना आंसर बताओ अभी. ट्रू है ना. एक ग्रेटर देन 0 रहेगा तो दूसरा लेस देन 0 रहेगा ना. मैंने बोल दिया, कॉन्फिडेंटली बोल दिया तो तुम यस. बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन 0 मतलब बी वाई एक्स पॉजिटिव है एंड तो बी एक्स वाई लेस देन 0 रहेगा क्या? नहीं. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. लिख रहे हो क्या मेरे भाई? नहीं तो मैंने लिखा है तो करेक्ट ही होगा, है ना. बट अगर मैं ऐसे लिखता यहाँ पे बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन 1 देन बी एक्स वाई इज लेस देन 1 तो करेक्ट होता क्या? यस. तो करेक्ट होता. करेक्ट है. समझा क्या मेरे भाई? थोड़ा तो कंसेप्ट समझा करो ना यार. बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन 1 देन बी एक्स वाई इज लेस देन 1. कुछ गया दिमाग में? यस और नो? चलो 30th क्वेश्चन करे सॉल्व बच्चों. बी वाई एक्स इज 2.50 आर इज 0.80 बी एक्स वाई फाइन करना है. करोगे फाइन? हाँ बोलो. आर स्क्वेयर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई. आर स्क्वेयर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई है क्या? तो बोलो आर कितना है इस क्वेश्चन में? 0.80 का स्क्वेयर. बी वाई एक्स कितना है? 2.50 इंटू बी एक्स वाई. देयर फोर बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0.80 का स्क्वेयर करो जो भी आया डिवाइड बाई 2.5. आंसर इज 0.256. 0.256. तो देखो बी वाई एक्स जो था वो ग्रेटर देन 1 था तो बी एक्स वाई बराबर लेस देन 1 आया. अच्छा दोनों दोनों ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकते बट दोनों लेस देन 1 रह सकते हैं ना. तो प्रॉब्लम है. बंद ही हो गया. एक मिनट. ओके जस्ट एक मिनट. कुछ टेक्निकल एरर है शायद. तो ये लेक्चर जो है अभी यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ. अगले लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे. चल सकता है बच्चों? यस. थैंक यू वेरी मच.